Welcome back to everyone. Today we discuss the accountancy of class 12th. In our previous class, we have discussed that the numerical question of revaluation account of our chapter 4th change in profit sharing ratio. अपन ने उस चैप्टर के एक रिवैल्यूएशन अकाउंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यानी कि इस चैप्टर के अंदर अपन ने सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात कर ली थी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात कर ली थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर ली थी और रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर ली थी और उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अपन ने इसको सॉल्व करने की समझने की कोशिश करी थी। अभी अपन एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। आज अपन बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को एडजस्ट करने के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देयर आर द 4 पार्टनर P, Q, R and S and their profit sharing ratio is 1, 4, 2, 3. They have decided to share future profit equally, यानी कि 1:1:1 and on the date of their change in profit sharing ratio their balance sheet is to be, यानी कि ये बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है। जिस डेट को इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उस डेट को बैलेंस शीट दे रखी है। ये बैलेंस शीट है क्वेश्चन में। ये लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट साइड्स, अमाउंट। बैलेंस शीट में इधर क्वेश्चन में दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स है 12,70,000 और करंट एसेट्स की वैल्यू है 5,30,000। लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स P, Q, R और S। P की कैपिटल है 2 लाख रुपए की, Q की कैपिटल है 3 लाख रुपए की, R की कैपिटल 4 लाख रुपए की और S की कैपिटल 5 लाख रुपए की, यानी कि ये टोटल कैपिटल हो गई 14 लाख। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,30,000 के और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 1,70,000 रुपए का, यानी कि टोटल ऑफ बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है 18 लाख रुपए की, 18 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये कह रहा है कि गुडविल की वैल्यू जो है वो 2,70,000 रुपीज की है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में जो क्लेम है वो 2 लाख रुपए का है और नया जो एडिशनल एडजस्टमेंट है वो है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ये जो एडजस्टमेंट करने के बाद में इन पार्टनर्स की जो कैपिटल यहाँ इस बैलेंस शीट में गिवन है इसको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि इस रेशियो के अकॉर्डिंग इनके कैपिटल को एडजस्ट करना है। क्लियर है? अब सबसे पहले अपने को करना क्या है, सबसे पहले अपने को बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट फटाफट अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। पर्टिकुलर डेबिट साइड, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन दे रखा है। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं। और फिर
असेट्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं कि रीवैल्यूड किया है, और लायबिलिटीज यानी रीअसेसमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड क्लेम दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वर्कमैन कंपनसेशन अवेलेबल है कितना क्वेश्चन में 1,70,000 और क्लेम कितना है 2 लाख, यानी कि क्लेम इज मोर देन द अवेलेबल रिजर्व, रिजर्व से ज्यादा क्लेम है, तो उस डेट पे अपन क्या एंट्री करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं। तो अभी अपन को करना क्या है, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, अब ये क्लेम कितना ज्यादा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30,000 यहां लिख दिया, बस एक ही इंफॉर्मेशन थी, यानी कि अगर टोटल की बात करें रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल 30,000, अब यहां पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P, Q, R और S 30,000 का जो लॉस था इन पार्टनर्स को इनके ओल्ड रेशियो में, यानी कि 1:4:2:3 के रेशियो में डिवाइड कर देना है। जब इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसका P का शेयर आ जाता है 3,000, Q का शेयर आ जाता है 12,000, R का शेयर 6,000 और S का शेयर 9,000। हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अपने को करना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो अपन क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार मैं यहां से इरेज कर देता हूं। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। जितने पार्टनर हैं उतने अमाउंट के कॉलम बना लेते हैं। इधर भी डेबिट साइड पर्टिकुलर P, Q, R, S, इधर पर्टिकुलर P, Q, R, S। क्रेडिट साइड सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो कि इस बैलेंस शीट में गिवन था, यानी कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख अपन लिख देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का इफेक्ट डालना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का इफेक्ट लॉस था तो अपन यहां लिख देते हैं 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, और P का शेयर 3,000, Q का शेयर 12,000, R का शेयर 6,000 और S का शेयर 9,000 लिख दिया। अब अपने को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है, यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन है कितनी, गुडविल 2,70,000। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। तो P क्या, अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है अपना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, या अपन कह देते हैं कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो भी कर लेते हैं अपन। तो ओल्ड रेशियो है 1 - 1/10 माइनस न्यू रेशियो आ जाता है 1/4। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है अपना 6/14। नेगेटिव वैल्यू है, इट मींस गेन है। क्यों है, आप कहोगे कि सर पॉजिटिव वैल्यू तो गेन होती है, नेगेटिव वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला अपन ने लिया है वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लिया है। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो गेन होती है। अब P के बाद में Q का शेयर निकाल लेते हैं। Q का शेयर आ जाता है 4/10 माइनस 1/4। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 6/40। 6/40 ये क्या हो गया, सैक्रिफाइस। R का शेयर की बात करें तो R का शेयर आ जाता है अपना 2/10 माइनस 1/4 इज इक्वल टू सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2/40। ये भी नेगेटिव वैल्यू है यानी कि गेन।
और S का शेयर की बात करें तो ये आ जाता है 3/10 माइनस 1/4 यानी कि 2/40 सैक्रिफाइस। क्लियर है? अब अपन इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की गुडविल की बात कर लेते हैं। तो जब गुडविल की बात करी तो अपन ये कह देते हैं कि गुडविल की वैल्यू में P का शेयर 2,70,000 इंटू 6/40 गेन है। जब इसका शेयर की बात कर लेंगे तो इसका शेयर आ जाता है अपना 40,500 यानी कि P को डेबिट करना है। Q की बात करी तो Q का शेयर आ जाता है अपना 2,70,000 इंटू 6/40। Q का शेयर की बात करें तो 6/40 यानी कि इसका भी 40,500 क्रेडिट है, सेक्रीफाइस हुआ था। R के शेयर की बात करें तो 2,70,000 इंटू 2/40। R का शेयर आ जाता है 13,500 डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि गेन हुआ था। और S के शेयर की बात करते हैं तो आ जाता है 2,70,000 इंटू 2/40 वही 13,500 क्रेडिट करना है क्योंकि सेक्रीफाइस हुआ था। जब हुआ था तो अपन एंट्री करते हैं P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट और टू S कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहां पर हम लिख देते हैं बाय P's कैपिटल अकाउंट, P's कैपिटल एंड R's कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट इन दोनों को करना है तो क्रेडिट किसको करना है? R को और S को, यानी कि R के कॉलम में 40,500 और 13,500। सेम चीज इसके डेबिट साइड में लिख देते हैं टू Q's कैपिटल अकाउंट एंड S कैपिटल अकाउंट। P के कॉलम में आ जाता है 40,500 और अपना ये आ जाता है R के कॉलम में आ जाता है 13,500। क्लियर है? यही चीज करनी थी। अब अपने को करना क्या है? इनका क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल कर रखना है। जब इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है थ्रू योर मतलब इनके ऑड रेशियो न्यू रेशियो में, जब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग इसकी कैपिटल को अपने को करना है तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना क्या है ये देख लीजिए। मैं ये कहता हूं कि भाई इनकी जो कैपिटल है, अब इनकी क्लोजिंग कैपिटल होगी कितनी? अपन यहां इसका टोटल कर लेते हैं। जब इसका टोटल किया तो इसकी कैपिटल आ जाती है अपनी, कह देते हैं अपन R की कैपिटल की, P की कैपिटल कितनी है? 2 लाख माइनस 43,500, 2 लाख माइनस 43,500 यानी कि P की कैपिटल हो जाती है 1,56,000। इस बैलेंस में से ये बैलेंस माइनस कर देते हैं। Q की कैपिटल कितनी है? 3 लाख, 3 लाख में से 12,000 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 3,28,000 यानी कि Q की कैपिटल R और S की कैपिटल हो गई, इधर R की कैपिटल और P की कैपिटल हो गई PR, ये हो जाती है अपनी 40,500। तो 3,40,500 माइनस 12,000, 3,28,500 Q की कैपिटल। R की कैपिटल अपन कहते हैं कि R की कैपिटल है 4 लाख माइनस 6 और 13, 19,500 तो 3,80,500 और S की कैपिटल जब सोल्व करते हैं तो ये आ जाती है 5,04,500। इनकी टोटल कैपिटल हो जाती है 13,70,000। अब इस 13,70,000 यानी कि टोटल फर्म की कैपिटल है 13,70,000, इस टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि इक्वल पार्ट में। तो जब P का शेयर की बात करते हैं तो 13,70,000 इंटू 1/4, Q के शेयर की बात करते हैं तो 13,70,000 इंटू 1/4, R की बात करते हैं तो 13,70,000 इंटू 1/4 और S की बात करते हैं तो 13,70,000 इंटू 1/4। जब इनकी सोल्व करते हैं तो इसकी कैपिटल आ जाती है
अपन ये अभी यहां लिख देते हैं टू बैलेंस CD। P की क्लोजिंग कैपिटल जो आ जाती है वो आ जाती है 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500 और 3,42,500। ये सबकी इक्वल कैपिटल हो गई क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करना था। जब इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करना था तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल तो ये थी। अब कैपिटल एडजस्टमेंट्स के थ्रू इनके पास में अवेलेबल कैपिटल है कितनी और इनको रिक्वायरमेंट है कितनी। इट मींस कैश विड्रॉल और कैश इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर्स, कैपिटल को एडजस्ट करना है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या कैपिटल विड्रॉ कर देंगे। पी के पास में अवेलेबल कैपिटल है कितनी 1,56,000, होनी कितनी चाहिए 3,42,500, यही होनी चाहिए, यानी कि पी कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर देगा। तो अपन यहां लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1,86,000। क्यू के पास कैपिटल अवेलेबल है कितनी 3,28,500, पी को क्यू को कैपिटल चाहिए कितनी 3,42,500, यानी कि ये भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा कितनी 14,000 की। आर के पास में कैपिटल अवेलेबल कितनी है 3,80,500 और आर को कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है 3,42,500, ये विड्रॉ कर लेगा टू कैश अकाउंट और ये विड्रॉ करेंगे 38,000 से। तीसरा लास्ट फोर्थ, एस के पास में कैपिटल अवेलेबल कितनी है 5,04,500, रिक्वायरमेंट है क्लोजिंग कैपिटल की 3,42,500, यानी कि एस अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा 1,62,000 से। टोटल हो जाएगा इसका 3,86,500, 3,86,000, 3,54,500, 4 लाख और 5,13,500। यही टोटल अपन यहां लिख देंगे 3,86,000, 3,54,500 और 5,13,500। अब कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आ गया। क्या किया था अपन ने कि कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया। क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया, टोटल क्रेडिट के बैलेंस में से जो डेबिट था वो माइनस करने के बाद में क्लोजिंग कैपिटल कर ली थी, अपन ने कैलकुलेट कर ली थी। इन सब की कैपिटल को एक साथ ऐड कर टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर ली। अब इस टोटल फर्म की कैपिटल को इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, यानी कि इसको इक्वल पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देयर आर द 4 पार्टनर्स, इसलिए इसको 1/4 कर दिया अपन ने। जो बैलेंसेस आएंगे वो इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है इनके पास में, कहने का मतलब है कि पी का क्लोजिंग बैलेंस 3,42,500 होना चाहिए, जबकि पी के पास में अवेलेबल बैलेंस है कितना 1,56,000। इट मींस कम है, तो पी और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। और जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि कैपिटल के क्रेडिट साइड में कैश का नाम आ जाता है या बैंक का नाम आ जाएगा। सेकेंड थिंग, सेम चीज, जब अपन ने क्यू की कैपिटल एडजस्ट करी, क्यू के क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3,42,500 और क्यू के पास अवेलेबल बैलेंस कितना है 3,28,500, कम है। जितना भी डिफरेंस कम है 14,000 का एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दिया। आर की बात करी तो आर के पास में अवेलेबल कैपिटल है कितनी 3,80,500 और आर का भी क्लोजिंग बैलेंस 3,42,500 होना चाहिए, यानी कि इसके पास में अवेलेबल ज्यादा है, रिक्वायरमेंट कम है, ये विड्रॉ कर लेगा कितना 38,000। सेम चीज एस के साथ में भी, एस के पास में कैपिटल अवेलेबल है कितनी 5,04,500 और इसकी रिक्वायरमेंट है 3,42,500, कम है, इसके पास अवेलेबल ज्यादा है, ये विड्रॉ कर लेगा। इट इज अ कैपिटल एडजस्टमेंट, यही कैपिटल एडजस्टमेंट है। समझ में आ गया। अब अपने को करना क्या है, इसकी नई बैलेंस शीट बनानी है। जब नई बैलेंस शीट बनानी है तो अपन एक बैलेंस शीट और बना देते हैं क्वेश्चन की। ये बैलेंस शीट बना लेते हैं अपन।
लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स दे रखी थी अपने पास क्वेश्चन में, और फिक्स्ड एसेट्स है 12,70,000 की। करंट एसेट्स दी हुई है, करंट एसेट्स है 5,30,000 की। इधर से अपने पास में कैपिटल्स, अब अपने को यहां पर कैपिटल्स कौन सी लिखनी है, जो अपन ने कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस बनाया था, यानी कि इक्वल 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500 और 3,42,500। इनका टोटल अब अपन करते हैं तो यह आ जाता है 13,70,000। यही तो थी टोटल कैपिटल। इधर अपना आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स पे कोई चेंज था नहीं, यानी कि 2,30,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स। वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटीज अपन ने क्रिएट करी थी, कितनी थी, 2 लाख रुपीज की। 2 लाख रुपीज की लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। टोटल कर लेते हैं, टोटल आ जाएगा अपना कितना, 18 लाख। 18 लाख ये नए फॉर्म की, यानी कि आफ्टर चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बैलेंस शीट बना दी अपन ने। क्लियर है, इजी है। अब आपको करना क्या है, आपको इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपनी फेयर नेट बुक में सोल्व करने हैं। सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व कर उसको प्रैक्टिस करनी है। इन आवर नेक्स्ट क्लास अपन अपनी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के साथ में। थैंक यू।